स्टार्ट हो गया एंड अब पहला क्वेश्चन है सेपरेट द डिजिट्स इन एन एरे। इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस एक हमको क्या करना है, जितने भी अरे में ये हमको नंबर्स दे रखे ना, इनको डिजिट वाइज हमको अपने एक वेक्टर एक अरे बनाना है। जैसे 13 को 1 3 2 5 8 3 7 7 मतलब सेपरेट करके उसको हमें आंसर अरे में रिटर्न कर देना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक कंटेनर बना लेते हैं हम अपना वेक्टर इंट आंसर, और इस कंटेनर में ना अपने डिजिट्स को पुश कर दूंगा मैं और रिटर्न कर दूंगा। अब मुझे क्या दिमाग में आ रहा है, अगर मेरा कंटेनर जो इन्होंने दे रखा है ना, जो अरे मेरे को दे रखा, अगर वही खाली हुआ तो क्या करूँगा, आंसर रिटर्न कर दूंगा बिना कोई लॉजिक अप्लाई करे, खाली कंटेनर ही दे दूंगा। अब लॉजिक पार्ट मुझे क्या समझ में आ रहा है, हर एक नंबर पे जाऊँ, उसको तोड़ूँ, अपने वेक्टर में डालूँ, पुश, यही आ रहा है ना दिमाग में लॉजिक। तो एक फॉर लूप लगाते हैं जिसकी वजह से हम हर एक नंबर पे जा पाएंगे। तो nums डॉट साइज तक का अरे वो फॉर लूप चला रहा हूँ मैं, जो आइटरेट करेगा, हर नंबर पे जाएगा। अब जब भी हर नंबर पे जाएगा तो मैं क्या करूँगा, लॉजिक क्या होता है, डिजिट्स को तोड़ने का। किसी भी नंबर को अगर मुझे डिजिट्स में तोड़ना है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 13 है ना, इसको मैं पहले 10 से डिवाइड कर दूँगा, जो उसका रिमाइंडर होगा 3 उसको मैं पुश कर दूँ, फिर उसके बाद मैं उसको डिवाइड कर दूँ 10 से, ताकि वो नंबर छोटा हो जाए। फिर से वही रिपीट करता रहूँ प्रोसेस जब तक वो नंबर 0 ना हो जाए। राइट, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। नम्स ऑफ आई यहाँ पे डालेंगे। अब क्या करूँगा मैं, अपना इंट डिजिट इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई का जो रिमाइंडर है ना, एक बार 10 से डिवाइड करूँगा, जो भी रिमाइंडर होगा उसको मैं आंसर में पुशबैक कर दूँ, नम्स ऑफ आई डिजिट यहाँ पे पुशबैक कर दूंगा, और फिर क्या करूँगा, नम्स ऑफ आई स्लैश इज इक्वल टू 10, मतलब इसको डिवाइड करूँगा, नंबर को छोटा करूँगा ना, क्योंकि हमने वो डिजिट डाल दिया ना अपने आंसर वेक्टर में। अब यहाँ पे ना लॉजिक में थोड़ा सा कैच है। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस को मैं ज़रा रन करके दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आ रहा है 31523877, और यहाँ पे आंसर क्या है, 3131 आ रहा है। लेकिन ये इसी फॉर्मेट में आना चाहिए, इसी ऑर्डर में आना चाहिए। 1 3 है, मेरा क्या है 3 1 आया है, मेरा आया है 3 1 क्यों आया, क्योंकि ना 13 को जब हम डिवाइड कर रहे थे ना, 13 को जब हमने क्या करा, 13 को हमने डिवाइड करा 10 से, तो रिमाइंडर आया 3। तो सबसे पहले ना 3 पुश हो गया, सबसे पहले क्या पुश हो गया, 3 पुश हो गया, फिर उसके बाद 1 पुश हुआ, पहले 3 पुश हो गया, यहाँ पे 3 हमने 13 को ब्रेक करा तो पहले 3 डिजिट आया, 3 पुश हो गया। अब मुझे ना उसको रिवर्स ऑर्डर में पुश करना है, मतलब पहले 1 पुश करना है फिर 3 पुश करना है। तो हमें एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, स्टैक है जिसका नाम है स्टैक, ठीक है, जिसका नाम है स्टैक। अब वो स्टैक का जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, उससे क्या होता है, उससे हम रिवर्स कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। तो ये ब्रूट फोर्स है, ठीक है, मैंने कुछ ऑप्टिमाइज़ नहीं करा है, कॉन्टेस्ट चल रहा है, सीधा मैंने ब्रूट फोर्स लॉजिक लगाया जो दिमाग में आया, और ये एक्सेप्ट हो गया। तो मैंने क्या करा, स्टैक ले लिया, मैं जो डिजिट है ना अपने आंसर वेक्टर में पुश नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट अपने स्टैक में पुश कर रहा हूँ। स्टैक में पुश करके एक वाइल लूप ना और लगा दूंगा कि जब तक मेरी स्टैक एम्प्टी नहीं हो रही, तब तक मैं डायरेक्टली अपने आंसर में पुश बैक कर दूंगा अपने टॉप को, और फिर स्टैक को पॉप कर दूंगा। क्या मेरा अब ये ठीक चल जाएगा, एक बार चेक करें। कंपाइलर एरर, s.insert स्टैक हमने बनाया है ये, इंसर्ट नहीं होता, वो सेट में होता है, स्टैक में पुश होता है। करते हैं, ध्यान से देखो, 1325837 क्या यही था मेरा एक्सपेक्टेड? जी हाँ। तो मैंने क्या करा, अपने डिजिट्स को तोड़ा, अपने नंबर को मैं डिवाइड बाई 10 करा, डिजिट निकाला और उसको अपनी स्टैक में डाल दिया। स्टैक में क्यों डाला, क्योंकि मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए था, क्योंकि जब जिस तरीके से मैं तोड़ रहा हूँ ना, तो पहले 3 पुश हो रहा था, फिर 1 पुश हो रहा था, फिर 5 पुश हो रहा था, 2 पुश हो रहा था। लेकिन मुझे क्या करना है, पहले 1 पुश करना है, फिर 3, फिर 2, मतलब उसी ऑर्डर में पुश करना था। तो मैंने स्टैक का यूज़ करा, स्टैक से मैंने उस नंबर को रिवर्स कर लिया, और फिर अपने आंसर जो मेरा कंटेनर है ना, उसमें मैंने पुश कर दिया। एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ तुम लोग को, देखो एक्सेप्टेड। सो आई थिंक सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है।